तो गाइस, वेलकम ऑल फॉर डे 2 ट्रेनिंग। तो कल अपना डे 1 की ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा था? अलग अलग एसेट क्लास के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजों को कल हमने डिस्कस करा था। ठीक है। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें जो भी डेटा लगता है वो डेटा हमें मिलता कहाँ से है और कैसे मिलता है, और उसको हमें कहाँ ढूंढना होता है। और उसी के साथ में आज हम लोग गाइस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ। तो गाइस, अभी ध्यान से देखना यहाँ पे, स्टॉक मार्केट में अपने पास तीन तरह का डेटा अवेलेबल है। ठीक है। जो सबसे पहला है आपका, दैट इज फंडामेंटल। ठीक है। फंडामेंटल डेटा। उसके बाद में आता है गाइस आपका टेक्निकल डेटा। उसके बाद में आता है गाइस आपका इकोनॉमिक डेटा। ये तीन तरह का डेटा होता है गाइस अपने पास। ठीक है। अभी ध्यान से सुनना गाइस, फंडामेंटल में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। हम जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा जहां पे लगा रहे हैं, तो वो कंपनी का स्वॉट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ये सारी चीजें। ठीक है। तो फंडामेंटल में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? कंपनी के बिजनेस के बारे में। ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के पीएनएल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो दिस आर द थिंग्स गाइस जो हमें मोटा मोटा फंडामेंटल्स में देखने मिलता है। जिसमें अगर मैं एक चीज और ऐड कर लूं, वैल्यूएशन। ठीक है। तो जब आप इन सारी चीजों पे फोकस करते हो ना गाइस, तब जाके आपका फंडामेंटल एनालिसिस होता है। गाइस, पूरा का पूरा डेटा गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही अवेलेबल है। ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये पूरा का पूरा डेटा गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही अवेलेबल है। ठीक है। चलो, अभी टेक्निकल्स की बात करूं। टेक्निकल्स में हम क्या देखते हैं? टेक्निकल्स में हम देखते हैं प्राइस का बिहेवियर। एवरीवन, टेक्निकल्स में हम क्या देखते हैं? प्राइस का बिहेवियर। तो अगर मुझे प्राइस के बिहेवियर को समझना है, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक को मुझे समझना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस, ये आता है आपका टेक्निकल का डेटा। ठीक है। अभी वही अगर आप इकोनॉमिक डेटा देखोगे, अभी गाइस कल हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक इकोनॉमी के ऊपर। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? बताओ जरा मुझे ये वाला पार्ट। मैं फिर से कल वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट, एवरीवन, स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट, टेक्निकल जो भी इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट का, इकोनॉमिक का डेटा स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? क्विकली टाइप वन गाइस अगर करता है तो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अभी इकोनॉमिक डेटा में गाइस देखो, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट मैक्सिमम होता है एक अपना यूएसए और एक होता है अपना इंडिया। यूएसए क्यों बोल रहा हूं मैं गाइस? क्योंकि यूएसए का डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी जो यूज होता है। ठीक है।
आपको ट्रेड करना है, आपको इंपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, सारी चीजें मैक्सिमम डॉलर्स में होती हैं। इसके लिए हमें यूएस के लिए भी डेटा देखना है। तो भाई यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, ठीक है। जैसे यूएसए का अगर मैं देखूं यहाँ पे फेड का डेटा अपने यहाँ पे आता है, जैसे कि रेपो रेट का मीटिंग। अभी ये दोनों क्या चीज है पता है, जैसे फेड हो गया यूएस का आरबीआई और अपना आरबीआई इंडिया का, ठीक है। ये दोनों बैंक्स को किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे, ये डिस्कस होता है ये मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपना जीडीपी का डेटा, इसके अलावा अपना इन्फ्लेशन का डेटा, इसके अलावा अगर मैं बोल दूं बजट, इसके अलावा अगर मैं बोल दूं इलेक्शंस। एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? हेलो गाइस, क्विकली एक बार वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग, ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स इफ दिस पार्ट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, वॉर सिचुएशंस आल्सो कुमार, परफेक्ट। ये मिस हो गया था मेरे से। एवरीवन प्लीज प्लीज एक बार वन टाइप करो जल्दी से चैट बॉक्स में अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया तो। हाँ, ठीक है। तो अभी गाइस ये पूरा डेटा मुझे मिलेगा किधर, ठीक है। ये पूरा डेटा मुझे मिलेगा किधर, अभी हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। वेयर कैन आई फाइंड दिस डेटा, अभी ये सवाल है राइट हमारे दिमाग में। कल हमने बेसिक्स को समझा, आज हमने अलग अलग डेटा के टाइप्स को समझा, बट अभी हमें ये मिलेगा कहाँ पे ये सारी चीजें, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो, जो आपका फंडामेंटल वाला जो डेटा है उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। जैसे आप न्यूज़पेपर्स को रेफर कर सकते हो, जिसमें आ जाता है आपका इकोनॉमिक टाइम, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, या तो फिर आप उस पर्टिकुलर कंपनी का वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा वेबसाइट और भी है, जैसे screener.in, marketsmith.in, ट्रेंडलाइन। तो गाइस ये सारी वेबसाइट हैं जो आपको प्रॉपर फंडामेंटल्स और इन सब चीजों के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, तो कहता है प्रैक्टिकली आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन सब कहाँ पे मिल सकता है। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एंजल वन का एप्लीकेशन भी खुद में इतना सफिशिएंट है कि जो आपको इन चीजों का एक्सेस इन एप्लीकेशन के अंदर भी दे सकता है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंजल वन के एप्लीकेशन में अगर ढूंढूं, जैसे मुझे रिलायंस का फंडामेंटल देखना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे रिलायंस का फंडामेंटल देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिलायंस पे टैप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लो गाइस, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? देखो मैंने खाली रिलायंस को सर्च किया, यहाँ पे देखो मैंने रिलायंस पे टैप किया, रिलायंस पे टैप करने के बाद में ये खाली मैंने ऊपर स्वाइप अप किया ताकि मैं स्टॉक का पूरा ओवरव्यू, स्टॉक का पूरा टेक्निकल, स्टॉक का पूरा डेरिवेटिव, स्टॉक का पूरा फंडामेंटल। अभी ओवरव्यू तो आपको ये दिखाएगा कि स्टॉक आज कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, स्टॉक का हाई कितना है, स्टॉक का लो कितना है, कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अभी एक चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे गाइस, ये तो खाली ओवरव्यू है, टेक्निकल्स में आपको इसका पूरा लोड हो रहा है, समरी मिलेगा आपको। हाँ, बाकी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएससीडी और ये सब कुछ देखो पर्सनली मैं नहीं यूज करता हूँ ये, बट फिर भी अगर आपको लगता है देखना है तो आप देख सकते हो।
वॉल्यूम एंड डिलीवरी यस मैं यूज करता हूं मैं पर्सनली। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में पर्सनली यूज करता हूं, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज भी मैं यूज करता हूं, बट यस ये ऑस्किलेटर्स, पीवीएट, ये वाली सारी चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ गाइस, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव्स ये हम जब कल सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कल हम डेरिवेटिव्स को लेंगे कि चीजें किस तरह से काम कर रही है डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये रहा आपका फंडामेंटल, जहां पे आपको पूरा स्टॉक के बारे में मिलता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, स्टॉक का इबिट हो गया, इबिटा हो गया। गाइस शार्क टैंक देखते कि नहीं देखते हम लोग, बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हम लोग शार्क टैंक देखते कि नहीं देखते? तो वहां पे देखो इबिटा, ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपर डिस्कस होता है, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, प्लस ये कंपनी में कितने होल्डर्स है, क्या है, सारी चीजें गाइस आपको ये एप्लीकेशन में ही देखने मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे और देखना है, बाकी चार्ट्स बेस तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट इफ यू फील कि आपको और भी सारी चीजें देखनी है इसके अंदर, इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, आप लोग आ जाओगे गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आ जाओ और यहाँ पे आप टाइप करो खाली इतना, देखो स्क्रीनर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो ऊपर खाली कंपनी का नेम सर्च करोगे, या आपके पास देखो रिलायंस का पूरा फंडामेंटल आएगा। एवरीवन एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, यही सेम चीज हमने देखी थी राइट अभी एंजल वन में भी। ऑल ऑफ यू हेलो गाइस प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, सब लोग हेलो, यही सेम चीज हमने अभी देखी थी एंजल वन के ऊपर भी। हाँ, ओवरव्यू में हमें हाई एंड लो मिल गया था, स्टॉक का पी मिल गया, बुक वैल्यू मिल गया, आरओसी, आरओई, सारी चीजें को यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है। चलो मार्केट्स में ओपन करता हूँ मैं अभी। ये एक वेबसाइट है गाइस, अभी देखो यहाँ पे मैं रिलायंस सर्च करता हूँ आप लोगों के लिए। ओके अभी यहाँ पे देख लो आप लोग गाइस, जो मैं बता रहा हूँ वही सेम चीजें सब कुछ यहाँ पे आपके पास भी है। एवरीवन ये देखो कंपनी को कौन कौन होल्ड कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू हैव ओवर हियर ऑल्सो। समझ में आ गया ना गाइस? अभी डेटा कहाँ से मिलेगा फंडामेंटल का सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, कैसे यूज करना है, क्या करना है, हम सब सीखेंगे। बट अभी मैंने आपको खाली ओवरव्यू दिया है कि डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें क्लियर है सबको अभी? हाँ ठीक है चलो, अब आते हैं हम लोग फिर से अपने नोट पैड पे। तो गाइज अभी ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, एक ट्रेंड लाइन बाकी है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस टेक्निकल वाला एस्पेक्ट। अभी इसको हम देखेंगे कि ये डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा। एवरीवन आ जाओ फिर से अगेन। एंजल वन इज द वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी सोर्स फॉर योर टेक्निकल एप्लीकेशन। एवरीवन एंजल वन का एप्लीकेशन भी आपके लिए टेक्निकल का मेन सोर्स है। जब आप चार्ट देखना सीखोगे तो ऊपर जो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे, ठीक है, नीचे आप देखोगे आपके पास अलग अलग डेज का इंटरवल है, लेफ्ट कॉर्नर बॉटम पे देखो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपके राइट साइड में देखो प्राइजेस दिख रहे हैं आपको, बीच में आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिख रहे हैं। बस टेक्निकल इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक कैंडल को देखेंगे तो कैंडल स्टिक, बहुत सारे कैंडल्स को कंपेयर करेंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। एवरीवन सारी चीजें आपके पास एंजल वन में है। बाकी जो मैंने आपको कहा इंडिकेटर्स के बारे में, मैं पर्सनली यहाँ पे मूविंग एवरेज है, देखो एसएमई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सॉरी एसएमई आता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे इन एंजल वन इट इज नोन एज अ नॉर्मल मूविंग एवरेज। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हैं। और ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर रिलायंस के नीचे देखो आप लोग वॉल्यूम लगा हुआ है, तो नीचे आपके पास ये वॉल्यूम का भी ऑप्शन है। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, इट इज जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हमें कब यूज करना है। एवरीवन ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? अभी टेक्निकल वाला पार्ट भी
रही बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो टेक्निकल पार्ट भी मैं आप लोग को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। हाँ, व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे, इफ यू सी दिस, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू गेट कवर्ड। तो टेक्निकल डेटा कहां से मिलेगा, सबको पता चला अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन जल्दी से, क्विकली एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से। हाँ, अब आते हैं गाइस यहाँ पे आपका इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर इकोनॉमिक डेटा। अभी ये डेटा मुझे कहां से मिलेगा गाइस? ये डेटा मुझे मिलेगा यहां से। आप यहाँ पे आ जाओ मनी कंट्रोल पे। ठीक है, ये वो वेबसाइट है आपका गाइस मनी कंट्रोल, जहां पे आपको सारी चीजों का एक्सेस मिलता है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आपको ग्लोबल मार्केट देखना है, आप ग्लोबल मार्केट को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास ग्लोबल मार्केट का भी एक्सेस है यहाँ पे। इसी के साथ में अगर आपको किसी भी कंपनी का अपकमिंग अर्निंग्स देखना है, सारी चीजें जो भी है इंडियन मार्केट रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट भी? अभी जो भी सब न्यूज है, सारी चीजें, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू विल हैव हियर। आपके इंडेक्स का परफॉर्मेंस गाइस, एनएससी निफ्टी आईटी देख लो, निफ्टी बैंक देख लो, सेंसेक्स देख लो, निफ्टी 50, ये सारी चीजें कल हमने सीखी थी या नहीं सीखी थी गाइस? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में एक बार क्विकली। इट इज माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वी लर्न दिस थिंग येस्टरडे राइट? ये सारी चीजें कल हमने सीखी थी। ओके, इसके अलावा बाकी अदर से डेरिवेटिव्स के बारे में तो मैं कल सिखाने वाला हूँ, तो अभी ज्यादा मैं एफएनओ पे इन सारी चीजों में बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, एक बिजनेस के अंदर इकोनॉमी का ऑप्शन है आपके पास, तो जो भी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे भी यहाँ पे देख लो, गवर्नमेंट प्लान्स बैटरी शॉर्टेज फॉर थर्मल पावर प्लांट अमिड रिन्यूएबल एनर्जी फ्लक्चुएशंस। अभी कहीं ना कहीं ये न्यूज आपको ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड या यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको, जब आप इसको प्रॉपर पढ़ोगे तब। ठीक है, तो दिस आर द थिंग गाइस। देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, कि जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके सब कुछ पढ़ना ही होता है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने बताई है आपको। जैसे फेड का मीटिंग हो गया, जैसे अपने आरबीआई का मीटिंग हो गया, जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं हमें वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट भी क्लियर है कि मुझे ये सब डेटा कहाँ से मिलेगा। देयर इज वन मोर वेबसाइट, investing.com। ठीक है गाइस, एक और वेबसाइट है investing.com, यहाँ से भी आप लोग पूरा अपना डेटा निकाल सकते हो। आपका न्यूज हो गया, आपका इकोनॉमिक इवेंट हो गया, जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा एवरीवन। और ये सारे टूल्स हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है सब कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो आई होप अभी ये वाला पार्ट तो भी क्लियर हो गया सबको, कि ये तीनों डेटा मुझे कहां से मिलेगा, राइट? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो क्विकली, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। हेलो एवरीवन, गाइस आई नीड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए सबसे। तो फिर क्या होगा पता है, सेशन में फिर डाउट क्लियर करने के टाइम में फिर मैं भी यही ऐसे ही रिएक्ट करूंगा, वेन आई विल नॉट गिव यू आंसर टू योर क्वेश्चंस। फिर ये मत बोलना सर कि आपने डाउट नहीं सॉल्व किया। अंडरस्टैंड दिस गाइस प्लीज। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। एवरीवन, नाउ हियर विल कम टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मार्केट में कौन है? एवरीवन, इन मार्केट वी हैव बायर्स एंड वी हैव सेलर्स। ये दो ही लोग तो हैं मार्केट में। ठीक है, जिस दिन आपका मार्केट ऊपर जाएगा उस दिन बायर्स जीत गए,
जिस दिन आपका मार्केट नीचे जाएगा उस दिन सेलर्स जीत गए। बट गाइस एक्चुअली इन सबका एक प्रॉपर बाइफरकेशन किया गया है जब मैं बात करता हूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, राहुल सर ये शेयर करूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, तो अभी गाइस सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है अपना, ओके, द वेरी फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज FII एंड DII। इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और दूसरा है आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अभी एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना गाइस, ठीक है, जो भी मार्केट में आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, वो हम लोग नहीं क्रिएट करते गाइस। ठीक है, वो कौन क्रिएट करता है? वो ये लोग क्रिएट करते हैं, FII एंड DII लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आता कौन कौन है गाइस? देखो, इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, इसमें आपके बैंक आ गए, इसके अंदर आपके इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, इसके अंदर आपके पेंशन फंड्स आ गए, इसके अंदर आपके ब्रोकरेज हाउस आ गए। समझो आप लोग मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पे? अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे। अभी अगर मैं म्यूचुअल फंड एंड बैंक की बात करूं, मुझे एक बात बताओ, बैंक ऑफ सिंगापुर, गाइस ये आपका FII है या DII है? एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, अगेन आई एम सेइंग, ये कौन है? ये FII है या DII है? एवरीवन, डेफिनेटली, वेरी गुड, दे आर FII। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, JP मॉर्गन, गाइस JP मॉर्गन कौन है? FII है या DII? और हाल फिलहाल जो भी मार्केट में इतना जेन स्ट्रीट लोग कर रहे हैं, ये जेन स्ट्रीट कौन है? ये FII है या DII है? बताइए जरा मुझे, एवरीवन, क्विकली, हु आर दे? वेरी गुड, परफेक्ट, दे आर FII, वेरी गुड। चलो, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, एवरीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा ये कौन है? इट इज DII, राइट? ओके, परफेक्ट। LIC, लाइफ लाइफ इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कौन है ये? DII है। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। एंजल वन, एंजल वन कौन है? FII है या DII है? ब्रोकर, ब्रोकिंग फर्म है ये भी एक। मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल कौन है? DII। समझ में आ गया ना अभी? तो गाइस देखो, पहली चीज, इन सबके पास एक चीज कॉमन क्या है गाइस? पता है आपको? इनके पास जो भी पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा। ठीक है, और इनके पास अच्छा खासा नेटवर्क है। नेटवर्क किन चीज का? किस चीज का नेटवर्क है गाइस इन लोग के पास? तो इन लोग के पास अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज है, जो लोग एक दिन में बैठ के 8-8 घंटे का रिसर्च करते हैं। बाकी ये लोग और भी मल्टीपल इंटरनल सोर्सेस को यूज करते हैं। तो दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नेटवर्क टू, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नेटवर्क टू। और इसी नेटवर्क के वजह से गाइस दे हैव अ पावर कि ये लोग मार्केट के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देके आ सकते हैं। एवरीवन, समझ में आया ना अभी आप लोगों को? मतलब कैसे होगा कि ये लोग आएंगे एक ही साथ में, समझ लो 15,000 करोड़ का बाइंग करेंगे रिसर्च करने के बाद, और जिस भी सेक्टर में बाय करेंगे वो सेक्टर में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलता है। हाँ एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है अभी ये वाला पार्ट? हाँ, विजय माल्या चोर है सर, वो ना तो FII में आता है ना तो DII में आता है। हाँ, तो गाइज एक चीज का ध्यान रखना, वेन एवर दे पंप देयर मनी इनटू द इंडियन मार्केट,
तो उस टाइम पे मार्केट अपना ऊपर जाएगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, जब ये FII लोग इंडियन मार्केट में पैसा डालेंगे तो क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है गाइस आप लोगों को, बताओ जरा एवरीवन, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? चलो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं ना हम लोग ये चीज को। आ जाओ, गूगल करो यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे FII DII डेटा, बस सिर्फ सिंपल करो, गूगल करना है गाइस हमें, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो गाइस, यू कैन टेक एनी वेबसाइट। मैं एक सेंसिबल ले लेता हूँ, चलो इस बार, हर टाइम मैं मनी कंट्रोल NSE ट्राई करता हूँ ना, इस बार आज हम लोग ने सेंसिबल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखना गाइस, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं पूरे मंथ का डेटा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जुलाई मंथ में FII क्या है गाइस, बुलिश है कि बेरिश है? बताओ जरा मुझे, जुलाई मंथ में आपको क्या लग रहा है गाइस, FII इज बुलिश और बेरिश? बताइए मुझे आप लोग क्विकली इन द चैट बॉक्स में, एक बार रिप्लाई करो यार मुझे प्लीज गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ गाइस, एवरीवन, मैं फिर से दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देखो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जुलाई 2025 FII एंड DII, वहां पे क्या लिखा है गाइस, बेरिश लिखा है कि बुलिश लिखा है? मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को, वो लोग बेरिश है या बुलिश है? मतलब वो लोग मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि नीचे लेके जाना चाहते हैं? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ गाइस आप लोगों को, हाउ कम बुलिश? मैं खाली FII की बात कर रहा हूँ गाइस अभी यहाँ पे। हाँ कमल सर, गाइस गाइस देखिए, एक सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा है मुझे उसका आंसर दो अभी आप लोग। मार्केट की वजह से स्टेबल है क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अभी। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, FII बुलिश है कि बेरिश है, मैं खाली वो पूछ रहा हूँ गाइस आप लोगों को, सिंपल दैट्स इट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है गाइस मेरा आप लोगों के लिए। एवरीवन, बेरिश राइट, ठीक है। अभी ये तो हमने जुलाई देखा ना, जून में ये लोग क्या थे गाइस, जून में ये लोग क्या थे, बुलिश थे, ठीक है। मई में भी बुलिश थे, अप्रैल में भी बुलिश थे ये लोग, मार्च में भी बुलिश थे, फरवरी में अगेन बेरिश थे ये लोग। 2025 फरवरी में बेरिश, जनवरी में बेरिश, दिसंबर में भी बेरिश, नवंबर में भी बेरिश, अक्टूबर में तो और ज्यादा बेरिश थे गाइस ये लोग, ऑलमोस्ट 1 लाख 1.14 लाख CR। चलो अब इसका इंपैक्ट हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि इसका इंपैक्ट चार्ट पे क्या आया। मैं आ जाता हूं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे देखो ये कौन सा कैंडल है एवरीवन, नीचे देखो आपके पास मंथ भी लिखा हुआ है गाइस, ये वो कैंडल है, नीचे देखो यहाँ पे मंथ भी लिखा हुआ है, कौन सा मंथ है ये एवरीवन? इट्स अक्टूबर गाइस, अक्टूबर है, ध्यान से देखो ना गाइस प्लीज, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अभी अक्टूबर मंथ में यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये लोग बुलिश है कि बेरिश है ये लोग, दिखा आपको कितना बड़ा रेड कैंडल बना है यहाँ पे गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है, चलो अभी दूसरा कैंडल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नवंबर, ये नवंबर मंथ का कैंडल है गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये लोग नवंबर मंथ में इन लोगों ने क्या किया था, बेचा था 45,000 करोड़। दिसंबर, दिसंबर मंथ देखो क्या किया था, अगेन इन लोगों ने बेचा था, कितना बेचा था इन लोगों ने दिसंबर में, 16,000 करोड़ एवरीवन। उसके बाद में आता है आपका जनवरी और फरवरी, देख लो, ठीक है। ये रहा आपका जनवरी और ये रहा आपका फरवरी, ठीक है। अभी अगर इसको आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये रहा मेरा जनवरी का, कितना बेचा इन लोगों ने, 87,000 CR, ठीक है। उसके बाद में फरवरी कितना बेचा इन लोगों ने, 58,000 CR का बेचा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्च से ये लोग मार्केट में फिर एंटर किए,
ठीक है गाइस, मार्च में अपना मार्केट ऊपर था कि नीचे था, बताइए जरा मुझे एवरीवन। मार्च में मार्केट ऊपर था नीचे था मेरा? ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन क्विकली। मार्च में हमारा मार्केट ऊपर था कि नीचे था? इट वाज बुलिश। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे, मार्च बुलिश, अप्रैल बुलिश, मई बुलिश, जून बुलिश, जुलाई बेरिश, जुलाई बेरिश। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हेलो एवरीवन गाइस, ये वाला पार्ट अभी सबको समझ में आ गया कि जब एफ आई आई मार्केट में आता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, जब नीचे जाता है, जब अपना पैसा निकालता है तब मार्केट अपना नीचे जाता है। अभी गाइस जब आप ट्रेड करते हो ना, जब आप ट्रेडिंग करते हो, ये डेटा हमें डेली देखना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, मैं खाली इतना करता हूँ, FII DII डेटा, बस शाम को 7:30 बजे के बाद ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाता है। कोई भी वेबसाइट पे जाओ, मनी कंट्रोल पे जाओ, NSE पे जाओ, जिधर जाना है जाओ आप। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। FII क्या थे ऑन 22 जुलाई? FII ने क्या किया है, बाइंग की कि सेलिंग की है गाइस? बताओ जरा मुझे। ये FII का डेटा है गाइस, बताओ एवरीवन। जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो FII का है, जो राइट साइड का डेटा है वो DII का है। तो अभी आप लोग FII का कॉलम चेक करो गाइस, उन्होंने स्टॉक्स में खरीदा है या बेचा है? ऑलमोस्ट नेट नेट 3,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है, 3,520। तो कैश पे हो गया ना। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखते हैं एवरीवन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी क्या किया इन लोगों ने, बताओ ऑल ऑफ यू। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी क्या किया है इन लोगों ने एवरीवन? सेलिंग करी है इन लोगों ने। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे मिल गया कि कल इन लोग ने सेलिंग करके, क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट नीचे रहना चाहिए, इसके लिए इन लोगों ने मार्केट से पैसा निकाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FII DII डेटा नेगेटिव, FII सॉरी DII का नेगेटिव नहीं है, कैश एंड FNO नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अभी इसी के साथ में मुझे एक डेटा और देखना है दाउ जोन्स का। गाइस जैसे हमारा इंडिया का इंडेक्स होता है निफ्टी 50 सेंसेक्स, वैसे ही यूएस के लिए है दाउ जोन एवरीवन। वैसे ही यूएस के लिए क्या है, दाउ जोन्स। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जब मार्केट पे जाऊंगा, मार्केट पे जाके जब मैं ग्लोबल मार्केट पे टैप करूंगा, तब मुझे यहाँ पे ये देखने मिलेगा मेरा दाउ जोन। डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 हो गया, नेस्डैक हो गया, ये सारे यूएस वाले हैं। तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यूएस मार्केट अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्विकली बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। व्हाट्स द स्टेटस ऑफ यूएस मार्केट राइट? गाइस साइडवेज है ये, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। अगर आप देखोगे बाकी दो इंडेक्सेस नेगेटिव है, खाली एक इंडेक्स पॉजिटिव है। मार्केट बंद होते और ये भी कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कल सुबह मॉर्निंग 8 o'clock के आसपास, क्योंकि रात को तो अभी हम लोग ट्रैक करेंगे नहीं, रात को 1:30 को तो ये मार्केट बंद हो जाएगी। वो अगर 1:30 को उठ के अगर आप लोग देखते हो तो ठीक है, अदरवाइज मॉर्निंग 8 AM को आप देखना कि इसका स्टेटस क्या आ रहा है अपना। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी यूएस के इंडेक्सेस को देखना है, यूएसए इंडेक्स। इसी के साथ में गाइस मुझे अपने निफ्टी का फ्यूचर भी देखना है। इसी के साथ में मुझे अपने निफ्टी का फ्यूचर्स भी देखना है। निफ्टी का फ्यूचर्स क्या है गाइस? मेरा जो नॉर्मल निफ्टी है ना, वो उसका फ्यूचर है। ठीक है, अपने निफ्टी से आगे रहता है वो। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पे अभी अपना ये निफ्टी कहाँ पे चल रहा है एवरीवन? ध्यान से देखो अभी आप लोग, अपना ये गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है अभी? ऑल ऑफ यू, हाई लो ओपन। ठीक है, बताइए गाइस अभी ये कहाँ पे है अभी?
25,129 पे है एवरीवन, 25,129 पे है ये। वही, चलो अभी अपन अपना निफ्टी देखते हैं कहाँ पे है। गाइस अपना निफ्टी कहाँ पे है बताओ जरा मुझे, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू। अपना निफ्टी कहाँ पे है अभी? ऊपर देखो ध्यान से आप लोग, सब लोग। इट इज एट 25,060। समझ में आ गया ना? अभी निफ्टी का फ्यूचर है वो अपने निफ्टी से आगे चलता है। वो जहां पे बंद होगा देयर इज अ वेरी हाई चांस उसी के आसपास अपना निफ्टी खुलेगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो मुझे यहाँ पे अपने निफ्टी का फ्यूचर्स भी चेक करना है। एवरीवन देख लो, ये पूरा एनालिसिस पैरामीटर है आपका। इसी के साथ में अभी ऐसे स्टॉक्स जो पूरे इंडेक्स को चलाते हैं, कौन से स्टॉक्स इंडेक्स को चलाते हैं? HDFC, रिलायंस, TCS, इंफोसिस, ICICI, कोटक। हमें इन सबको भी ट्रैक करते रहना है, एक एक बना के रख के, एक मतलब एक हम एक वॉच लिस्ट बना के रख, साइड में नंबर्स चेंज होते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको ये एनालिसिस पार्ट? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो यार, इट इज माय रिक्वेस्ट। एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा भी दूंगा आपको कि मैं खुद एनालिसिस कैसे करता हूँ गाइस, ठीक है? तो अगर इन सब को आपने देख लिया प्रॉपर, फिर क्या बचता है आपका? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो तो मैं जब टेक्निकल एनालिसिस आएगा तब मैं सिखाऊंगा, ठीक है? बट ये जो पूरा डेटा है आपके पास होना चाहिए। एंड ऑलरेडी देखो मैंने बताया आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। ये जो भी डेटा मैं पूछ रहा हूँ आपको यहाँ पे, FII, DII, निफ्टी फ्यूचर, ये सब कुछ तो मैंने मनी कंट्रोल से निकाल के दे दिया आप लोगों को, एवरीवन। एंड एक बात बताऊं, ये सब कुछ आपके एंजल वन एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो। आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन में जब जाओगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करो। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है गाइस आपको अभी, एवरीवन? गिफ्ट निफ्टी विजिबल है कि नहीं है आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ कमल सर, निफ्टी का अगर निफ्टी में ट्रेड कर तो निफ्टी का मैं प्रॉपर बताऊंगा, मैं आप लोग को टेंशन मत लो। पहले आज हम सीख तो जाए कि डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे है, ठीक है? इसके अलावा आपको जो भी फ्यूचर मार्क, ये निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे हो गया। बाकी यहाँ पे आप देखो ऊपर ही आपके पास डाउ जोन्स भी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? एवरीवन सी दिस, आपका नेस्डैक भी यहाँ पे आपके पास है, आपका S&P 500 भी आपके पास है, सारी चीजें हैं आपके पास। समझ में आया अभी आप लोगों को ये मुझे कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है? ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग देखो गाइस, ये आपको मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ही सिखा रहा हूँ मैं। साइड बाय साइड आपका यहाँ पे इंटरफेस का भी ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। गाइस देखो मनी कंट्रोल से देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको FII DII का भी डेटा अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। वेट, एक सेकेंड ना। नहीं अभी रिसेंटली इसका इंटरफेस चेंज हुआ है, अभी 2-3 दिन हुआ है। Let me find FII and DII for you guys. बाकी हाँ गाइस एक चीज और, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर किसी स्टॉक का या किसी का, कल एक कंपनी का आ रहा है गाइस, यहाँ पे देख लो, कल एक कंपनी का रिजल्ट है गाइस। हाँ ये रहा देखो, FII DII भी मिल गया अपने को यहाँ पे। सिंपल एक करना है गाइस, इधर उधर ढूंढो मत। आप लोग क्या करो, सीधा इसको स्क्रॉल करो, यहाँ पे आ जाओ, खाली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे टैप करो कमोडिटी के बाजू में, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, नेस्डैक, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब आ गया आपका यहाँ पे।
थोड़ा सा आप इसको स्क्रोल अप करोगे, आपके पास यहाँ पे आपका FII DII का डेटा भी आ जाएगा। डिटेल एंड इनसाइट पे क्लिक करोगे, आपको पूरे मंथ का चाहिए, आपको इंडेक्स का चाहिए, आपको स्टॉक का चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस, इसके अलावा जिस कंपनीज के अर्निंग्स आने वाले हैं उन सबको, सबका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। गाइस अभी मुझे बताओ, ये प्रॉपर समझ में आ गया आप लोगों को कि मुझे जो भी एनालिसिस करना, एवरीवन? एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो एंजल वन के एप्लीकेशन में ही आपके पास पोस्ट मार्केट एनालिसिस सारी चीजें आ जाती है। मतलब आज पूरे दिन में मार्केट ने क्या काम किया, कैसा काम किया, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इनका फ्यूचर एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा यहीं पे। एंड एवरी सिंगल थिंग यू हैव ओवर हियर। बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए रीकैप के साथ। क्लियर है guys सबको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है। अभी आप लोग वन बाय वन करके गाइस अपने क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स में पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। मीनवाइल मैं ये नोट्स शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ओके गाइस, ये नोट्स जा चुका है। बाकी जिसके पास भी, हाउ कैन वी यूज FII एंड DI डेटा फॉर एनालाइजिंग? सर व्हाट आई सेड कि अगर FII पीपल आर बाइंग देन दे विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट इन मार्केट। हमने निफ्टी का चार्ट देखा, राइट? जब FII लोग मार्केट पे एंटर कर रहे थे तब क्या हो रहा था, हमें वहां पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, बट जैसे ही FII लोग एग्जिट ले रहे थे, हमें वहां पे क्या देखने मिला, लोग वहां पे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि जिस दिन अगर FII लोगों ने सेलिंग करी है, दैट्स अ वेरी हाई चांस दैट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन इंडियन मार्केट, और वो लोग अपने पोजीशंस को बेच के मार्केट से निकल रहे हैं। ठीक है, कैश मीन्स इन स्टॉक्स, FNO मीन्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। गाइस नोट्स भी मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों को चैट में भी शेयर कर दिया है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी? गिफ्ट निफ्टी इज द फ्यूचर ऑफ आवर निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी मेरे एक्चुअल निफ्टी का फ्यूचर है। ठीक है, ओके गाइस। कैश मतलब क्या? नॉर्मल स्टॉक्स ही है वो, एक टर्म है खाली वो कैश। बैंक ETF वर्सेस बैंक निफ्टी। ओके गाइस देखो, बैंक का ETF अगर आपको देखना है तो आपको गूगल पे सर्च करना है बैंक बीस। दिखाता हूं मैं आपको, रुक जाओ 1 सेकंड। हाँ, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन टू यू। यहाँ पे गाइस एक बेटा, मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से ऑन कर, इट सीम्स लाइक कि मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो चुका है। ठीक है गाइस, स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा अभी यहाँ पे? एवरीवन, सबको स्क्रीन विजिबल है? ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। गाइस आई डोंट हैव टेलीग्राम लिंक, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, बैंक बीस। गाइस ये दिख रहा है आपको? बैंक बीस, एवरीवन? नेहा, नेहा, see this, a very first option, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बैंक बीस। ठीक है, तो अभी ये अगर आप ETF खरीदोगे ना, ये बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अगर आप एक एक बैंक निफ्टी का स्टॉक खरीदने जाओगे, देयर आर टोटल 12 स्टॉक्स, आपको बहुत सारा पैसा लगेगा मैम, नियर बाय 15,000 20,000 के आसपास। और मैक्स इट कैन बी लाइक 15,000 मैक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट बैंक बीस अगर आप बाय करते हो मैम, इट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पे वन टाइम बाय करो, आपको SIP इतना SIP करो, आपके ऊपर है। जस्ट टाइप वन, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हो, सिंपल। क्लियर है मैम आपको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गाइस कल का रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कल सारी चीजें बताई थी। हाँ नेहा, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट?
नेहा? ओके परफेक्ट। हु एल्स? किसको भी और क्या क्वेश्चन है? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, तो मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊं प्लीज। एंड गाइस देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हाउ कम यू गाइस विल कम टू नो कि इक्विटी पाठशाला ने कोई रिकॉर्डिंग अपडेट करी है। ठीक है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट, क्विक गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, बेल आइकन दबा दो, जैसे ही मैं ये वाली रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा तो आपको अपडेट आ जाएगा। सर निफ्टी नेक्स्ट एंड निफ्टी 50 में क्या डिफरेंस है? ओके मनुवेंद्र सर, निफ्टी 50 इज ऑलरेडी जो भी अपने स्टॉक चल रहे हैं अभी 50 स्टॉक्स, वो है जो अपकमिंग 50 स्टॉक्स है, मतलब आने वाले 50 और स्टॉक, तो दैट इज निफ्टी नेक्स्ट 50। क्लियर है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? हाँ हाँ राइट कमल, परफेक्ट, ये सही था, ये सही था। निफ्टी 50 और निफ्टी 100, मतलब रिमेनिंग 50 के ऊपर जो भी हैं वो सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। एवरीवन बताइए, किसी को कुछ और डाउट्स या क्वेश्चंस कुछ है प्लीज, तो प्लीज लेट मी नो सो आई कैन हेल्प यू गाइस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। ग्रेट। एंड गाइस आई होप ये सेशन आप लोगों को बेनिफिशियल लगा, राइट आज का? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। हाँ, SIP के बाद गिफ्ट निफ्टी इज रजिस्टर्ड इन विच मार्केट? अब इट्स इन गुजरात, इंडियन मार्केट का ही हिस्सा है वो। पहले वो SG निफ्टी था, बट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू इन गांधीनगर गिफ्ट सिटी, तो उसका अभी गिफ्ट निफ्टी है। हाँ संदीप, वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स कराएंगे। अरमान शाह, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हम लोग संडे को देखेंगे, ये फंडामेंटल का पार्ट है। ठीक है, हाउ इट ओपन बिफोर 9:30 बिकॉज इट्स अ फ्यूचर मार्केट ना, वो 2 सेशंस में काम करता है और वो 9:30 को नहीं खुलता है। अभी रात को एक सेशन चलेगा उसका, ठीक है, और एक सेशन अभी कल सुबह 6:30 बजे चालू होगा। यहाँ पे देखो, गिफ्ट निफ्टी 2 सेशंस में चलता है। ये देखो, मॉर्निंग एक 6:30 बजे से लेके 3:40 तक, दूसरा सेशन 4:35 से लेके 2:45 तक। क्लियर है अभी सबको? बंसी जी, इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ओके, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। यस दीपिका। गाइस सबको नोट्स मिल गए ना अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, यू गाइस हैव नोट्स राइट? हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस आई होप इट वाज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? हाँ ओके ग्रेट परफेक्ट ऑसम। चलो देन आई एम एंडिंग दिस सेशन ना, अभी हम लोग सब लोग कल मिलेंगे। ओके, तो बाय ऑल ऑफ, टेक केयर।